देखेंगे जो ये अक्षर समूह वर्णमाला होता है, इसमें गजब का कॉम्बिनेशन होता है। ये किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। केवल आपको अपने कॉमन सेंस को ध्यान में रखना होगा। जैसे पहले देखे एम एन ओ एम बी डी सी बी एक्स जेड वाई एक्स पी आर क्यू पी। तो इसमें हम देखते हैं तो एम एन ओ बी सी, देखिए यहाँ से यहीं से मिलना शुरू हो गया, बी सी डी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, मतलब पी और क्यू के बीच में आर रखा है, एक्स वाई के बीच में जेड रखा है, बी और सी के बीच में डी रखा है, एम और एन के बीच में ओ होना चाहिए था। इस हिसाब से एम और एन के बीच में ओ होना चाहिए था, इसलिए सबसे अलग ये वाला हो गया। दूसरे वाले में देखते हैं। अब चलते हैं दूसरे वाले में, देखेंगे ए ई, मतलब ए के बाद ई आया, ए बी सी डी, उसके बाद ई आया। चलिए पहले एक एक ऐसे मिलान करते हैं, फिर बी के बाद एफ आया है, तो बी सी डी ई तब एफ आया है। चलिए एक हिसाब से एक जैसा संबंध बना। सी सी डी ई एफ जी आया है, उतना ही, तीन तीन अक्षर के बाद गए। उसके बाद एफ जी एच आई जे आना चाहिए था। अगर इस हिसाब से चलता तो जे आना चाहिए था, लेकिन एफ के बाद क्या दिया है, डी दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब आता कैसे है। जब आप बराबर अभ्यास करते हैं तो ये चीज़ें आपको अपने आप मिल जाती हैं। जैसे हमने देखा ए के बाद ई, तो वर्णमाला को हमने लिखना शुरू किया, तो देख रहे हैं कि बी सी डी के बाद ई आया, फिर बी के बाद एफ आया है, तो बी के बाद एफ आया, वैसे तीन अक्षर क्रमशः तीन अक्षर, सी के बाद जी भी क्रमशः तीन अक्षर, लेकिन एफ के बाद जो जे आ रहा है, जे आना चाहिए, जबकि यहाँ एफ के बाद क्या आया है, डी आया है। इस तरह से ये सबसे अलग है। अब चलते हैं तीसरे वाले में, देखिए ए सी ई जी, ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब एक एक अक्षर गायब किया। आई जे के एल एम एन ओ, ये भी उसी तरह से है, जी एच आई जे के एल, एक एक अक्षर गायब किया है। टी यू, टी के बाद डायरेक्ट यू रख दिया, गायब ना करके तुरंत रख दिया, ये उससे अलग है। इसको आप समझ गए कि नहीं समझ गए। जैसे जब आप देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, तो देखें जब वर्णमाला को हम लिखते हैं, जैसे तीसरे वाले में आइए, ए के बाद तुरंत सी दिया है, सी के बाद ई दिया है, ई के बाद जी दिया है, क्लियर। फिर वह उसी तरह से आई के बाद के दिया है, के बाद एक अक्षर छोड़ के यम आना चाहिए, यम दिया है, यम के बाद यम छोड़ के ओ दिया है, देखिए मिल रहा है। फिर चलते हैं, एफ के बाद एच दिया है, एफ के बाद जी छोड़ के एच दिया है, एच के बाद आई छोड़ के जे दिया है, जे के बाद के छोड़ के एल दिया है। तो एक प्रकार से जिस तरह से सब चल रहे हैं इन तीनों में उस तरह से कॉम्बिनेशन हुआ है। लेकिन डी में तुरंत आप जब एबीसीडी पढ़ते हैं तो क्यू आर एस टी के बाद यू डायरेक्ट दे दिया, जबकि यू छोड़ के यू वी देना चाहिए था, क्योंकि एक अक्षर विलुप्त करना है, गायब करना है। इस तरह से डी वाला आपका ये हो गया, कि समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चौथा में। चौथा थोड़ा सा अलग है, इसलिए जगह बना दें, वहां रोक दीजिए। देखिएगा इसमें एन के बाद एस, वर्णमाला आप ऐसे इन प्रश्नों में आपको रफ कार्य के लिए अलग से जगह मिलेगी, तो वर्णमाला पहले नोट कर लिया करिए, या ऐसे करते करते आपका अभ्यास हो जाएगा। एन के बाद यस देखेंगे, एन के बाद यस, चलिए एक में देख लिया एन के बाद यस, और डब्ल्यू के बाद यस दिया है, डायरेक्ट ये सब है। के बाद यस,
2 2 4 के बाद के बाद पी, के दिया है 2 2 4, चलिए ठीक, ये भी 4 अक्षर के बाद। एच के बाद यम, एच है आई जे के एल, अच्छा ये भी 4 अक्षर के बाद यम वाला लिया है, ठीक। ई के बाद जे, ई है 1 2 3 4, 4 अक्षर छोड़ के जे ले लिया, मतलब शुरुआती तो सबका सही है। जैसे देखिए कैसे, यन था 1 2 3 4 अक्षर छोड़ के 5वां अक्षर लिया यस, के था उसके साथ पी लिया, के है 1 2 3 4 छोड़ के पी हो गया, ठीक। यच के साथ यम है, यच है 1 2 3 4 अक्षर छोड़ के यम हो गया। ई के बाद जे, मतलब शुरुआती सबका समान है, एक जैसा पैटर्न है। अब देखते हैं दूसरे अक्षर का जो कॉम्बिनेशन है, डब्लू के बाद एक्स, चलिए डब्लू के बाद एक्स आता ही है, यस के बाद यू, एक अक्षर छोड़ दिया, यहाँ एक अक्षर छोड़ के तब इसमें क्यू के बाद आर, एन के बाद ओ, सब में तो लगातार दिया, देखिए एन के बाद ओ आता है, एन के बाद ओ आया है, क्यू के बाद आर आता है, क्यू के बाद आर आया है, डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, डब्ल्यू एक्स एक साथ कर लिए हैं, लेकिन एस के बाद टी छोड़ के तब यू ले आया है, इसलिए सबसे अलग कौन सा है, बी वाला है। बोलिए समझ में आया? हाँ। उसके बाद चलते हैं 5वें प्रश्न पर, देखेंगे 5वें प्रश्न में डी ए ई एच के आई एम पी एच ई आई, इस तरह देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आता। अब इसमें हम पकड़ना शुरू करते, जैसे ई के डी के बाद ए आया है, मतलब डी से पीछे 2 अक्षर करके तब ए आया है। उसी तरह से के बाद आई आया है, के से तुरंत आई कर दिया, देखिए। उसके बाद एच ई, एच 2 अक्षर इधर करके ई आ गया। उसके बाद एफ सी, एफ था 2 अक्षर, तो 2 अक्षर पीछे सब में आया, जबकि के बाद आई तुरंत आ गया, देखिए डी ए, डी था 2 अक्षर पीछे आ गया, 2 अक्षर छोड़ के, मतलब तीसरे अक्षर पर आ गया। डी के बाद ए, डी यहां था 2 अक्षर छोड़ के तीसरा अक्षर नोट किया। एच, एच यहां था 2 अक्षर छोड़ के तीसरा नोट किया उसके बगल में। एफ के बाद सी था, एफ यहाँ था 2 अक्षर छोड़ के सी नोट किया, लेकिन के बाद जो आई दिया है, जो एक का अक्षर छोड़ के दिया है, इसलिए इसमें सबसे अलग कौन है, बी है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक आध अक्षर आप पकड़ेंगे और बराबर अभ्यास करेंगे, बिल्कुल ही आसान होता है, और केवल इसको आप अभ्यास से ही क्लियर कर पाएंगे। हर एक स्थिति को हम कंफर्म करते रहेंगे। चलिए देखते हैं आगे। हाँ देखेंगे, अगले प्रश्न में दिया है आर जी टी एफ एम एल ओ के सी टी ई एस वी डी जेड सी। अब बात यह आती है कि कहाँ से हम मान लेते हैं कि ऐसा हम करें तो ये हो जाएगा, ऐसा हम करें तो हो जाएगा। इसमें हम वर्णमाला को ध्यान में रखते हैं, जैसे आर से संबंधित टी है, आर एस टी, आर में यस को छोड़ के टी, मतलब आर टी लिख दिया। एम के बाद यल, यम के बाद तुरंत यल, मतलब यम के बाद ओ लिखा, यम यम ओ, आगे बढ़ा एक अक्षर छोड़ के आगे, सी ई, सी के बाद डी छोड़ के ई कर दिया, चलिए ये भी ठीक है। वी के बाद जेड, क्या वी के बाद डब्ल्यू छोड़ के जेड आ रहा है? नियम के हिसाब से तो वी के बाद एक्स होना चाहिए था यहाँ ना, और जबकि वी के बाद यहाँ मतलब एक अक्षर की क्रॉस करके वी के बाद जेड दे रहा है। तो ये जो वी सी के बाद देखिए ई दिया है एक अक्षर छोड़ के, सी डी ई एम एन ओ आर एस टी, ये जी वाला छोड़िए। अब हम एक ही कंडीशन में पहुंचे, यही हमको अलग मिल गया, इसलिए अपना डी वाला जो है बेमेल है, वही उत्तर हो गया। देखेंगे इसमें दिया है पहला विकल्प बी सी ई, दूसरा डब्ल्यू एक्स जेड, तीसरा है एम एन पी, और डी है जी एच के। हम देख रहे हैं तो बी के बाद सी आया है, डब्ल्यू के बाद एक्स है, और ई लिखा है, तो बी सी तो डायरेक्ट लिख दिया, फिर डी छोड़ के
ई लिखा, फिर WX डायरेक्ट लिख दिया, Y छोड़ के Z लिख दिया, चलिए ये भी एक जैसे हुए। MM डायरेक्ट लिखा, O छोड़ के P लिख दिया, ये भी वैसे है। अब यहाँ GH डायरेक्ट लिखा, I छोड़ के J लिखना था, लेकिन IJ छोड़ के K लिख दिया, सबसे अलग D पहुंचा जो कि पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। इस तरह से ये D अपना आंसर हो गया। देखेंगे 8वें प्रश्न में, इसमें कोई उस तरह से संबंध नहीं है जैसे अक्षर वाला, ये अक्षर उसके साथ, ये अक्षर उसके साथ। आप जानते हैं कि वर्णमाला में A E I O U, A E I O U, ये 5 अक्षर जो है वो स्वर हैं, बाकी सभी व्यंजन हैं। तो हम इस विकल्प में देखते हैं A O U ये स्वर, E O I ये भी स्वर, U I E ये भी स्वर, जबकि A O के साथ इसमें यल दे दिया जो कि व्यंजन है, इसलिए सबसे अलग क्या है, D है। इसमें ये जो आपका व्यवहारिक ज्ञान है कि इतने जो है स्वर हैं, इतने व्यंजन हैं, तो उसी के हिसाब से इसका चयन करेंगे, तो D विकल्प आपका हो गया। देखेंगे 9वां प्रश्न, CZHK MLAG XVBU SEND, इसमें आप समय लगाएंगे। तो देखेंगे C के बाद Z, ये भी छोड़ के Z आया, जदुई अक्षर, M के बाद L, M के बाद डायरेक्ट यही बगल में L, कोई संबंध नहीं बन रहा, X के बाद V का एक अक्षर, S के बाद E का कोई, इस तरह से अक्षरों की श्रृंखला का कोई संबंध इसमें नहीं है। फिर हम चलते हैं दूसरी स्थिति पर, स्वर और व्यंजन वाले पर। आप देख लिया करिए कि स्वर और व्यंजन, इसमें देखेंगे कि ये स्वर है, इसमें भी एक स्वर है और इसमें भी एक स्वर है, जबकि ए वाले में चारों कॉन्सोनेंट हैं, चारों व्यंजन हैं, सबसे अलग है, इसलिए ए वाला अपना आंसर हो गया। तो ये सब प्रश्न जो है जिसने ध्यान में रखा वो उसका फल पाएगा। सामान्य मानसिक योग्यता कब किसके समझ में क्या आ जाए ये इस पर निर्भर करता है, इसलिए आप खूब अभ्यास करके इन सब प्रश्नों को छोड़कर नहीं आएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखेंगे H के बाद P दिया है, C के बाद J दिया, F के बाद M दिया, R के बाद Z दिया है। अब देखिए H के बाद 7 अक्षर छोड़ के तब P आया, C के बाद 6 अक्षर छोड़ के तब J आ रहा है, F के बाद 7 अक्षर छोड़ के N आ रहा है, तो 7 वाला कॉम्बिनेशन मिल गया, और R के बाद 7 अक्षर छोड़ के Z आया, 2 2 4 2 6 7, मतलब जो R के बाद Z आया वो भी 7 अक्षर छोड़ के, H के बाद P आया वो भी 7 अक्षर छोड़ के, लेकिन जो C के बाद J आ रहा है ये 6 अक्षर छोड़ के आ रहा है, इसलिए यही सबसे अलग है। इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए और यही प्रश्न आपका स्कोर उठाएंगे। तो इस तरह से जो श्रृंखला है जारी रहेगी वर्गीकरण की जो अक्षर समूह वर्णमाला श्रृंखला है ये बराबर जारी रहेगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। थैंक यू।